हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड, यू आर इन गुड हेल्थ। आज के लिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये। अब G20 जो अभी फिलहाल हर जगह चल रहा है, मैंने उसी का टॉपिक लिया है। आपको पता ही है G20 में क्या है कि G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है जो कि G20 समिट हो रहा है। तो इसके जो मेंबर्स है वो 20 कंट्रीज जो इसके मेंबर्स है, जस्ट लाइक कनाडा, USA, Mexico, Washington, Argentina, Brazil, South Africa, Saudi Arabia, Turkey, Italy, Spain, France, UK, Netherlands, Germany, Russia, China, India, Indonesia, Australia, South Korea and Japan। जो ये सारी कंट्रीज है ये G20 के मेंबर्स है। तो इस बार ये G20 समिट जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? वो हमारे इंडिया में हो रही है, हमारे भारत में हो रही है। सो इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि ये सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अपने इंडिया में आए हुए हैं फिलहाल, है ना। ये G20 समिट जो हुई है 8 to 10 में हुई है। और इसके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हुआ है वो हुआ है कि इंडिया ने इस G20 के लिए बाहर से ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज से डिफरेंट सैपलिंग्स उन्होंने मंगवाए थे, ताकि ये जो लीडर्स आ रहे हैं वो प्लांटेशन करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग G20। तो ये जो है, ये पूरा ओकेजन जो है वो होना था सितंबर हुआ है, जो कि बेसिकली 9 सितंबर को हुआ है 6 बजे लगभग, ओके, नई दिल्ली में। तो ये 17 जो सैपलिंग्स आए थे, ये 17 डिफरेंट स्पीसीज और 17 डिफरेंट कंट्रीज से आए थे। और इस G20 के उपलक्ष्य पर इसका प्लांटेशन इन ग्रेट लीडर्स के द्वारा करवाया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। तो अपने इस वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस करेंगे, अपना छोटा सा एक ब्रीफ वीडियो होने वाला है जिसमें सिर्फ यही डिस्कस करेंगे वो कौन सी 17 प्लांट्स है, प्लांट के सैपलिंग्स है या रूट्स है जिसको हमने इंडिया में मंगवाया है, ओके, ऑन दिस वेरी ओकेजन ऑफ G20। तो देखिए, साउथ कोरिया से जो आया है वो जो ट्री बोल लीजिए, रूट बोल लीजिए, है ना, जो सैपलिंग जो आई है वो सिल्वर ट्री की आई है, ओके। सऊदी अरेबिया से आई है डेट पाम, इटली से आई है ओलिव ट्री, साउथ अफ्रीका से आई है रीव येलो वुड, टर्की से आई है ओलिव ट्री, जर्मनी से विंटरलैंड, अर्जेंटीना से कॉक्सपर कोरल ट्री, जापान से कैम्फोर लॉरेल, ऑस्ट्रेलिया से गोल्डन वॉचर, चाइना से कैम्फोर लॉरेल, और गट ट्री सैपलिंग भी जो है वो UAE से आई है। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज के जो है सैपलिंग जो यहाँ मेंशन नहीं है वो भी आए हैं, ओके। तो अभी फिलहाल अपने क्या करेंगे कि इन सारे जो ट्रीज जो आए हैं, ये सारे ट्रीज जो डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, इसका एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ट्री है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या इसका यूज क्या है ना, ओके। तो सबसे पहला जो अपना डिस्कशन होगा वो फर्स्ट डिस्कशन होगा जो कि USA से आया है, ये है सैपलिंग क्वींस क्रैप मिर्टल। तो ये है, ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर उसकी होती है इसकी। ये फ्लावर जनरली पिंक टू पर्पल या लेवेंडर इन सारे कलर्स में मिलते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये फ्लावर्स और इसके जो लीव्स होते हैं ना, इसका हर्बल टी बनता है, ठीक है। और आपको पता है हर्बल टी में बहुत सारे आयुर्वेदिक गुड क्वालिटीज होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें एक कोरोसिड नाम का एक केमिकल होता है जिसमें इंसुलिन इफेक्ट होता है, जिससे अपना ग्लूकोज लेवल जो रहता है वो कंट्रोल होता है, ओके। सो इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। So it has apart from this like glucose level maintain करने के इसमें और भी बहुत सारे healthy effects हैं, okay। So basically ये herbal tea की तरह यूज होता है, जो कि हमने G20 के उपलक्ष्य पर ये प्लांटेशन जो है इंपोर्ट करवाया है इंडिया में, ओके। So दूसरा जो अपना है वो है साउथ कोरिया से एक सिल्वर ट्री की सैपलिंग मंगवाई गई है। सिल्वर ट्री क्या है ना कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अच्छा, मैंने पिक्चर इसलिए यूज किया हुआ ताकि ये आपके दिमाग में मतलब एक्चुअली आप देख पाए उस प्लांट को, बिल्कुल विजुअलाइज कर पाए, ठीक है। तो ये जो सिल्वर ट्री है ये बिल्कुल एज इट हैज द नेम सिल्वर, तो ये बिल्कुल इसका जो लीव्स है ना वो बिल्कुल कॉर्नर और बिल्कुल पॉइंटेड लीव्स है, जो कि सिल्वर, जब इस पे सनलाइट पड़ता है ना तो ये बिल्कुल सिल्वर नजर आते हैं, ओके। तो ऑल्दो इस ट्री की लाइफ स्पैन जो है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है, बट ये ब्यूटिफिकेशन और इस चीज के लिए काम आता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट एंड सिल्की लीव्स होते हैं जो साइनी सिल्वर मतलब देते हैं। ये थोड़ा इंडेंजर्ड प्लांट है ना, तो इसको हमने मंगवाया है साउथ कोरिया से, ओके। तीसरा जो आया है UK से आया है, ये ट्री जो है ये है वीपिंग विलो ट्री, वीपिंग विलो ट्री इसका नाम है, ओके। तो ये कुछ इस तरह का होता है, ये बेसिकली उस एरिया में होता है जो कि कोस्टल एरिया बोल लीजिए या लेक के आसपास का एरिया, और जनरली ये नीचे की तरफ मतलब पानी को छूता हुआ सा होता है, ठीक है। और ये बड़ा होकर मतलब बढ़ते बढ़ते ये 65 फीट तक भी पहुंच जाता है, और वही मैंने जो बताया कि लेक्स के पास में होता है। और आपका जो है ये येलो ट्विंग्स एंड ग्रीन लीव्स की तरह इसका होता है, ओके। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया से डेट पाम का जो सैपलिंग हमने मंगवाया है। तो आपको पता है ये पाम जो होता है वो बहुत ही यूजफुल चीज है, खजूर जिसको बोलते हैं वही होता है ना। तो ये मंगवाया है हमने। ये तो आप जानते हैं खजूर जो होता है, जो पाम होता है वो काफी न्यूट्रिशियस और नरिशिंग चीज होता है। इसको आप काफी टाइम से, इसका फ्रूट जो वो डेट पाम होता है इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। और ये जो है साउथ अरेबिया से आया है। तो ये प्लांट जो है ये आराम से डेजर्ट में हो जाता है ना, इसको बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती है। और
ये प्लांट जो है बहुत सारे इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी है। मतलब डेट पाम तो ऐसा है कि बिल्कुल जड़ से लेकर पौधे तक इसका यूज होता है। लाइक जो लीव्स इसके होते हैं, ये कोकोनट ट्री की तरह इसके लीव्स होते हैं, जिससे कि पहले के लोग क्या करते थे ना, अपने हाउसेज या ऐसे हाउसेज वगैरह रूफ डालने के लिए यूज करते थे, और काफी टाइम इसका बैग्स वगैरह, बास्केट्स वगैरह बनते हैं इनके लीव्स के। फिर ये फ्रूट्स तो आप डेट पाम जानते ही हो कितना यूजफुल है। इसमें से आपका ये कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी काम आता है, मेडिकल पर्पसेस के लिए काम आता है, तो इसके बहुत सारे यूजेस है। ओके, चौथा जो है वो अर्जेंटीना से कॉक्सपर कोरल ट्री आया है। ऑक्सफोर्ड कोरल ट्री जो है वो अर्जेंटीना का बेसिकली नेशनल फ्लावर, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्कुल रेड कलर का होता है, एग्जैक्ट रेड कलर का होता है। इसका रेडनेस ही जो है ना, वही इसका यूनिकनेस है। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। ओके, और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। लाइक ये जो है इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, फिर एंटी माइक्रो बैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स है, और ये बहुत ही अच्छा मतलब हेल्प करता है रेस्पिरेटरी सपोर्ट, मतलब क्लीन एयर एंड ऑल में, और डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन के लिए भी मतलब इनके लीव्स, इनके फ्लावर्स को यूज किया जाता है, एंड हीलिंग पर्पस ऑल्सो, कहीं चोट वोट लग जाए वुंड हीलिंग में। तो बहुत सारे यूजेस इसके ट्रीज के, इसके प्लांट्स के, इसके लीव्स के। इसका लीव जो है ना वो मतलब बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, और एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे मतलब लीफ और स्टेम में आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा ना, इस टाइप के होते हैं, जो कि अब अपने इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने कर लिया है अर्जेंटीना से इम्पोर्ट। ओके, नेक्स्ट इज कनाडा। कनाडा से हमने अर्जुना सैपलिंग मंगवाया। अर्जुना क्या होता है, ये आपने देखा होगा कभी पहले भी इंडिया में भी, कि ये जो है ना बेसिकली एक तरह का हर्ब है, जो कि आयुर्वेदा में हर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, और साथ ही साथ हर्ब की तरह यूज किया जाता है। मेडिकल यूजेस है इसके बहुत सारे। बेसिकली ये क्या है, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रॉपर रेगुलेशन में हेल्प करता है ना। ओके, सो ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन आयुर्वेद, बेसिकली आयुर्वेदा में इसको यूज किया जाता था। और इसके जो बाक है ना, ये वाले जो छिलके होते हैं, तो मतलब उसके ब्रांच के स्टेम के जो छिलके होते हैं, उसका भी मतलब जो है उससे भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं। ओके, इसका नाम ही है अर्जुना। ओके, तो ये, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी है कि इसके जो फ्रूट्स और ये होते हैं ना, इससे क्या होता है ना कि आपका हार्ट प्रॉब्लम सही होता है, और ना जैसे इस फ्रूट्स को मतलब इससे ना आपका स्ट्रेस वगैरह से भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज है कि आप इसको अगर ये करोगे तो आपको स्ट्रेस वगैरह में भी रिलीफ मिलेगा। और ये क्योंकि इसके अंदर जो इंसुलिन जो है होता है, उससे आपको डायबिटीज वगैरह में भी, हार्मोनल बैलेंस वगैरह में काम आएगा, और डायबिटीज भी आपका कंट्रोल रहेगा, है ना। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं अर्जुना प्लांट के, जो कि हमने कनाडा से मंगवाया है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि ये स्ट्रेस रिलीफ में हेल्प करता है, और स्ट्रेस रिलीफ में हेल्प करता है मतलब वो अल्टीमेटली आपके हार्ट प्रॉब्लम्स को भी ठीक करेगा, है ना। साथ ही साथ में मैंने बताया कि इसमें इंसुलिन हार्मोन भी है, जिससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। ओके, नेक्स्ट से इंडोनेशिया से हमने टीक मंगवाया। तो टीक आप ऑलवेज जानते हो, टीक वुड जो होता है वो क्यों फेमस होता है, वो अपने वुड की वजह से फेमस होता है, क्योंकि इसकी जो वुड होती है इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और ये फर्नीचर्स वगैरह बनाने में काम आता है ना। तो पहले के लोग जो मतलब सेंचुरीज से जो है इस टीक वुड को यूज किया गया है, और इसको बेसिकली ये बोट वगैरह बनाने के लिए, या फिर ये हाउसेस का स्ट्रक्चर, ये सब के लिए बनाने के लिए यूज किया गया, क्योंकि इससे ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये एक्सट्रीम वेदर को झेल सकता है ना। एक्सट्रीम कोल्ड हो जाए या एक्सट्रीम हॉट हो जाए, ये दोनों वेदर को झेल सकता है, इसलिए टीक वुड से घर, फर्नीचर, ये सारे कुछ बनाए जाते हैं। तो इसको भी हमने इंडोनेशिया से मंगवाया है। नेक्स्ट है ब्राजीलियन फर्न। ब्राजीलियन फर्न जो होता है बिल्कुल ऐसा होता है, आप पिक्चर को देख सकते हैं, पिक्चर को देख के आप ज्यादा टाइम तक इसको याद रख सकते हैं ना। तो ब्राजीलियन फर्न जो है ये क्या है, ये ट्रॉपिकल प्लांट है। तो ये जो है 3 मीटर पर ईयर तक ग्रो करता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। ओके, इसकी खासियत ये कि फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है, और जो इसकी वुड होती है ना वो ऑर्डरलेस होती है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, और वो काफी कलर सॉफ्ट एंड लाइट होती है। ठीक है, इसलिए इससे ना टॉयज वगैरह, बॉक्सेस वगैरह बड़े आराम से बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये इसके जो लीव्स होते हैं ना, वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस उसके अंदर ऐसा होता है, जिसकी वजह से वो एंटीडोर्स में, या फिर ये बाइट्स और स्नेक्स बाइट्स, ये सब में मतलब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जो इसके अंदर है, इसकी वजह से ये एंटीडोर्स टू द बाइट्स और स्नेक्स में ये करते हैं। मतलब ये एक तरह से स्नेक्स से बचने के लिए, जो मतलब स्नेक का जो पॉइजन है ना, उससे कटने के लिए आप मतलब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप इस ट्री का, इस प्लांट का यूज कर सकते हो। ओके, तो sorry for the sentence, I think it has mistakenly printed. Okay, तो ब्राजीलियन फर्न की ये मतलब जो है प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट है फ्रांस से हमने मंगवाया है साइकामोर, या सिनार बोलते हैं हम लोग इसको, सिनार ट्री। तो सिनार ट्री जो है ये सिमिलर दिखता है और सारे प्लांट से, नॉर्मल ट्री की तरह ये दिखता है, बट इसके प्रॉपर्टीज जो है ये नॉर्मल ट्रीज से काफी ज्यादा हाई होते हैं, है ना। बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। लाइक ये जो है ना, ये जो सिनार जो नाम ही है ना, ये इंस्ट्रूमेंटल होता है। बेसिकली इसके वुड से ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मतलब बनाए जाते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो
एक्वेस्टिक प्रॉपर्टी इसकी है, उसकी वजह से इसको गिटार में यूज करते हैं, इसको वायलिन्स में यूज कर सकते हैं, इसको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं, ठीक है। और फिर ये सिनाट्री के जो मतलब बेसिक जो इसका मेन प्रॉपर्टी वो होता है वो इसकी ये होती है कि इसके अंदर ऐसे प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं, ऐसे वाइब्रेट्स प्रॉपर्टीज है इसके अंदर कि इसको बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ ये इसकी स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है इस वुड की, कारपेंटर्स वगैरह सब यूज करते हैं टू है ना। इससे चूंकि इनका जो ये होता है टेक्सचर जो वुड की होती है वो सेटिन सॉफ्ट एंड पेल होती है, जिसकी वजह से इसको ब्यूटीफुली स्मूथ एंड फाइन ग्रेन किया जाता है ना। टॉयज, किचन यूटेंसिल्स, फर्नीचर्स वगैरह में भी यूज किया। साथ ही साथ इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि कि ये एयर पॉल्यूशन को फिल्टर करता है, फाइन पार्टिकल्स को फिल्टर करता है और प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, ऑल्सो प्रोड्यूसेस गुड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ओके, तो इसकी वजह से इट प्रोड्यूसेस गुड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। साथ ही साथ इसमें है कि ये मतलब कूलर एयर देता है, उसकी वजह से आसपास जो ट्रीज है या आसपास जो इन्वायरमेंट है वो और सारे प्लांट्स की अपेक्षा या कंपैरिजन में ये ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। ओके, तो ये कौन सा है? सिनार है, जो कि हमने मंगाया है फ्रांस से, ठीक है। सिनार बोल लो, शाया मोर बोल लो, शायका मोर। ओके, इफ आई वुड बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्गली देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। ओके, नेक्स्ट जो है इटली से आया है ये ऑलिव ट्री, ठीक है। ये हमने ये सैपलिंग मंगवाई है जो कि इटली से। ऑलिव ट्री आप जानते हो कि ऑलिव ट्री की तो हमारे बहुत ही एंशिएंट टाइम से ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफिकेशन या हेल्दी पल्प स्किन के लिए मेडिसिन में यूज किया गया है ना। तो ये वही है कि ऑलिव ट्री जो है अपने इटली से आया है और ये जो है ये काफी कल्चरल और रिलीजियस सिंबोलिज्म को भी दिखाता है और ये मतलब बहुत टाइम से, एंशिएंट टाइम से स्पिरिचुअलिटी का सिंबल है ऑलिव ट्री, जिसको कि टी कुकिंग या फिर स्किन केयर एंड एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं। नेक्स्ट जो अपना है वो जापान से है, कैम्फर लॉरेल। कैम्फर लॉरेल ट्री जो है वो बेसिकली एक टिम्बर का ही वैरायटी है, जिसमें कि बता रहे हैं कि एसेंशियल ऑयल्स इस से हमें मिलता है, सॉफ्टवुड टिम्बर भी मिलता है, एसेंशियल ऑयल भी मिलता है और ये जो है स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इंडिया का ऐसा कौन सा ट्री है जो कि स्पिरिचुअल पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, अगर एक से ज्यादा है तो आप सारों का नाम बताओगे कि जो कौन सा ऐसा ट्री है जिसको हम लोग स्पिरिचुअल पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके, इसकी अरोमा जो है ना, ये अपने अरोमा के लिए कैम्फर जो होता है, कैम्फर का हिंदी क्या होता है? कपूर। तो कपूर जो है वो क्यों फेमस है? अपने लाइटनिंग की वजह से, अपने अरोमा की वजह से। तो ये ट्री जो है ना, ये कैम्फर इसके इसमें होता है। तो ये क्या है कि इसकी अरोमा बहुत अच्छी, इसकी लीफ को ऐसे आप तोड़ के बस लोगे ना ऐसे उंगलियों के बीच में ना, तो बिल्कुल कैम्फर का बिल्कुल स्मेल आएगा ना। तो कैम्फर क्या होता है कि उसकी अरोमा इतनी अच्छी होती है जिसकी वजह से वो फंगस बैक्टीरिया को अलाउ नहीं करता है अपने ट्री या अपने आसपास कहीं भी बैक्टीरिया वगैरह को, माइक्रो बैक्टीरिया को आने के लिए ना अलाउ नहीं करता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कैम्फर के में कि स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक फ्लेम भी होता है ना, जिससे कि वो इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है, ठीक है। तो ये हमने जापान से मंगवाया। ओके, नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका से रियल येलोवुड मंगवाया है। रियल येलोवुड टिम्बर जो है ये हमने साउथ अफ्रीका से मंगवाया। ये येलोवुड टिम्बर है जो कि कबर्ड्स या फिर टेबल्स वगैरह बनाने, मतलब इसके वुड्स काफी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, काफी ड्यूरेबल, काफी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जिसकी वजह से इसको फर्नीचर या फिर इसमें काम लिया जाता है। और बेसिकली जो पहले का साउथ अफ्रीकन रेलवेज हुआ करता था वो इसी टिम्बर से बनता था, है ना, क्योंकि इसकी लॉन्ग लाइफ होती है और बड़ा ड्यूरेबिलिटी अच्छा है इसका, है ना। नेक्स्ट जो है वो जर्मनी से विंटरलिन आया है। विंटरलिन जो है वो एक स्ट्रीट एंड पार्क ट्री बेसिकली है और ये वैल्यूड जो है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बी कीपिंग की वजह से। इसके अंदर इतना ज्यादा नेक्टर होता है, इतनी अच्छी इसकी शुगर कैपेसिटी है, इसके अंदर हाई शुगर वैल्यू है, जिसकी वजह से आप सोचो कि एक जो है ट्री जो है वो 2.5 kg आपको नेक्टर देती है बीज को, ठीक है। तो ये हनी बी का फेवरेट होता है, जर्मन विंटरलिन। ओके, तो ये अपने सारे हमने डिस्कस कर लिए कि ये सारे सैपलिंग से प्लांटेशन है जो कि इस बारी G20 में इंडिया ने इंपोर्ट किया है, ताकि जो लीडर्स आ रहे हैं वो जो प्लांटेशन करेंगे वो इन सारे ट्रीज का ही प्लांटेशन करेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ G20। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी ब्रीफ डिस्कशन की क्या क्या प्लांट्स है, जस्ट टू मेक यू अवेयर कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, प्लांट्स बहुत सारे सैपलिंग्स आए हैं जिनको G20 लीडर्स ने प्लांट किया है। बस आपको इतना बताने के लिए और एक बार पिक्चर के थ्रू दिखाने के लिए ये प्लांट्स कैसे कैसे और क्या इनके इंपॉर्टेंस है। ओके, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया। होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो। और चूंकि मैं NEP के सारे सिलेबस को लेने वाली हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेने वाली हूँ, जो कि मुझे लगता है सिर्फ ना ही दिल्ली यूनिवर्सिटी बल्कि और सारी यूनिवर्सिटीज में भी बैचलर लेवल पर FM और बिजनेस लॉ तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं।
उनको मैं पूरा यूनिट वाइज कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आएंगे आपके साथ मैं जुड़ी रहूंगी और आपके लिए मैं हर दिन वीडियो बनाऊंगी। ओके, इसके अलावा आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।